हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में एक नाम है, शब्द है एक्सेप्ट। कौन किससे क्या एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें एक यूजर है, यानी जिस कंपनी ने आपको काम दिया है, यूजर। आप या कोई भी कंपनी जिसको काम मिला है उनको हम डेवलपर कहेंगे। तो यूजर और डेवलपर ने अपना काम कर दिया, उसके बाद वो पहुंचा यूजर के पास कि ठीक है साहब, हमने काम कर दिया, ये लीजिए, हमारे सारे पैसे दे दीजिए। तो यूजर कहेगा ठीक है, एक बार मैं और टेस्ट कर लेता हूं। इसी को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। तो ये यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत थी उसकी, और जो वो फंक्शंस चाहता था, जो जो क्रियाएं वो चाहता था, वो सारी चीजें एक तरीके की आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये देखिएगा कि हम काफी सारी टेस्टिंगों की बात कर चुके हैं, तो चौथी और आखिरी टेस्टिंग है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि यूजर के पास आप जब ले गए तो वो दोबारा क्यों चेक करेगा। जब हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली, मॉड्यूल लेवल पे टेस्टिंग कर ली, मॉड्यूल को हमने जोड़ दिया तो इंटीग्रेशन लेवल की टेस्टिंग कर ली, फिर उसके बाद हमने पूरा सिस्टम बना लिया, सिस्टम लेवल की टेस्टिंग कर ली, तो ये चौथी टेस्टिंग क्यों आ रही है। देखिएगा कि मान लीजिए आपने टीसीएस या इंफोसिस को काम दिया, इनका एनवायरमेंट जहां पर ये चीज बनी है और आपका एनवायरमेंट हो सकता है अलग हो सकता है इसमें कई चीजें डिफरेंट हो। तो इस एनवायरमेंट में, यूजर के एनवायरमेंट में सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या जो भी चीजें बनी है, उनको यहां पर लाना, टेस्ट करना, ये जरूरी हो जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से यही सवाल उठता है कि जब इतनी सारी टेस्टिंग हो गई तो क्यों। पहली चीज तो ये है कि कुछ मैं आपको सिनेरियोज बताता हूं। रिक्वायरमेंट, मान लीजिए 50 रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसमें 50 रिक्वायरमेंट थी। हो सकता है कि जब आप बना रहे हो, आपको 1 साल का प्रोजेक्ट मिला हो और ये हो गई 52 या 53। इसमें से 2-3 जो भी बड़ी, वो आपको ठीक से या तो बताई नहीं गई या पहुंची नहीं आप तक। दूसरा ये हो सकता है कि जो ये समझाना चाहते थे आपको शुरुआत में, वो आपने क्या किया, आपके पास तो एक एसआरएस आ गया, आपने किताब देखी या वो डॉक्यूमेंट देखा और आपने बनाना शुरू कर दिया। आपने बना तो दिया, लेकिन क्या आपने वही बनाया है जो यूजर चाहता है, उस तरीके से चाहता है जैसे जो आपको बनाने के लिए कहा गया था। ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ही, जब कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं, छोटी मोटी माइनर बहुत छोटी एरर जरूर हो सकती हैं, जो उस समय निकल के आती हैं जब आप दोनों, यूजर और डेवलपर, साथ बैठे और यूजर आपके सामने उसकी टेस्टिंग करे। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बहुत बाद में आती है, क्योंकि जब आप उनके पास जाएंगे कि साहब हमने अपना काम कर लिया, लाइए, ये लीजिए अपना सीडी या ये लीजिए आपकी पेन ड्राइव, और ये काम हमारा हो गया, हमारे पैसे लौटा दीजिए। यूजर इसको ब्लाइंडली तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। यूजर इसको ठोक बजा के देखेगा, हाँ भाई, जो मैंने चाहा था वो आपने मुझे दिया है कि नहीं दिया है। वही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो इसमें 5 अलग अलग स्टेप होते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के, अगर आपको करनी है इसमें। पहला तो यह है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये सारी चीजें आप हमें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर आप दोबारा करेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, आपको टेस्ट प्लान क्रिएट करना होगा, टेस्ट के केस को डिजाइन करना होगा, टेस्ट प्लान क्रिएशन, टेस्ट केस डिजाइनिंग, उसके बाद आपको टेस्ट केस का एक्चुअल एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, और फिर आपके जो मोटो था, जो आपका ध्येय था, ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा हुआ कि नहीं, वो यहां पर देखा जाएगा। तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब यह है कि जो रिक्वायरमेंट थी, जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो आपके प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स बने, जो एसआरएस थी, जो भी आपके यूज केसेस थे, उन सबको आप दोबारा देखेंगे, और एक प्रोजेक्ट चार्टर जो था, जिस कारण से प्रोजेक्ट बना था, उसको दोबारा देखेंगे। एक एनालिसिस होगी, उसी के जोर पे या उसी के बैकग्राउंड में आप टेस्ट प्लान बनाएंगे कि भाई आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके लिए आपका तरीका, प्लान क्या होगा। ओके, क्योंकि वो सारी चीजें एसआरएस से आप लिंक करेंगे, वो मैच होनी चाहिए। फिर टेस्ट केस डिजाइन होंगे, क्योंकि टेस्ट केस, अब यहां पर केस 1, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, इस तरीके से आप बनाना शुरू करेंगे। ये सारे टेस्ट केस आपने बना दिए। अब आप आएंगे वहां पर जिसको हम कहते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। यहां पर एक्चुअल इनपुट लेंगे आप और एक्चुअल आउटपुट दिखाएंगे, और यूजर के हिसाब से चीजें आनी चाहिए, तभी आप इसको कहेंगे कि फैक्चुअल सिनेरियो में जहां ये चलना है, प्रॉपर चल पा रहा है। फाइनली जो ऑब्जेक्टिव इस टेस्टिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिल्कुल बग फ्री है, और वो चीज जो यूजर को चाहिए थी वो उसको डिलीवर कर दी गई है, डिलीवर की जा रही है।
इसके कुछ टूल्स हैं, जैसे वातिर है या वैचर कह सकते हैं आप, फिटनेस टूल है। ये 2 टूल है, ये तो रूबी में बना हुआ है, और ये मतलब रूबी आईपीसी यूज करता है, और फिटनेस जो है वो जावा आईपीसी के लिए यूज करता है। फिटनेस का फायदा ये होता है कि भाई इसमें आप इनपुट वैल्यू करेंगे तो अपने आप ये टेस्ट केसेस जनरेट कर देगा, साथ में ये आप टेबल फॉर्म में भी आपको दे देगा। एडवांटेजेस ये हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के कि भाई एक कॉन्फिडेंस आता है आप में भी और यूजर में भी, क्योंकि यूजर को इसको चलाना है, यूजर को अपने एनवायरनमेंट में चलाना है, तो आगे के जो सिनेरियो है, आगे के जो स्टेक होल्डर है उनको दे सकता है, जो फाइनल इंप्रूवमेंट है वो आपको बता सकता है। तो ये एडवांटेजेस तो इसके बहुत सारे हैं, और उसके एनवायरनमेंट में वो टेस्ट हो जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए आपको मैंने काम दिया कि भाई ऐसा करो कि खाना बना दो, आप कहेंगे तेल कहाँ है, धनिया कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, छुरी कहाँ है, तो फिर आप ये कहेंगे कि यार आपको मैंने काम क्यों दिया, मैं खुद ही नहीं कर लेता। यही बात है कि कस्टमर जो है उसने आपको काम इसीलिए दिया है कि आप करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर बाई चांस टेस्ट केसेस वगैरह बना के दे भी देते हैं तो जरूरी नहीं है कि यूजर आपकी बातों को समझे, हो सकता है कि यूजर उस टेक्निकल बैकग्राउंड का ना हो, तो ये समस्याएं इसमें आती हैं। तो ये बात हुई इस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।